वो कहते हैं ना, किसी भी देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए उस देश की एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, उस देश की शिक्षा नीति को चेंज करना चाहिए। एक ऐसे ही बदलाव के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। हमारी एजुकेशन पॉलिसी अब से 34 ईयर्स पहले यानी कि 1986 में चेंज हुई थी। उसके बाद 1992 में कुछ चेंजेस हुए और अब फाइनली 2020 में कंप्लीट फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया है। मेरी वीडियो में मैं आपसे ये बदले हुए फॉर्मेट के बारे में बात करने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें सो दैट मैं आपसे मैक्सिमम डिटेल्स शेयर कर पाऊँ। नमस्ते एवरीवन, आई एम शीतल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल राइजिंग पार्टनर। अभी तक हम जिस फॉर्मेट में पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है 10+2 का फॉर्मेट, और यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि 10+2 के फॉर्मेट को रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4 के फॉर्मेट से। यानी कि जो 2 स्टेजेस का फॉर्मेट था उसको 4 स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं स्टेजेस के बारे में। फर्स्ट स्टेज यानी कि फाउंडेशनल स्टेज। यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड्स कवर होंगे प्री स्कूल के 3 इयर्स एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो लाया गया वो इजी लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। बच्चे को जो लर्निंग होगी वो खेलकूद के तरीके से कराई जाएगी, इंजॉयबल तरीके से कराई जाएगी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के थ्रू कराई जाएगी। इन शॉर्ट बुक्स का बोझ कम होगा और एजुकेशन ज़्यादा मिल पाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज की। यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स कवर होंगे 3rd, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड। ये जो स्टेज होगी यहाँ पर बच्चों के लिए एक ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज होगी, बिकॉज बच्चों को न्यू सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर बच्चों की लर्निंग होगी वो इंटरैक्टिव लर्निंग होगी, इंटरैक्शन के थ्रू लर्निंग होगी, प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, क्लासरूम ट्रेनिंग्स होगी। तो बेसिकली जो रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा एंड प्रैक्टिकल लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और इम्प्लीमेंट हुई है, वो ये हुई है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो किसी भी बच्चे पे इम्पोज नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है, मराठी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज वो लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है, वो रोज़ सुनता है, बचपन से सुनता है। अगर कंपेयर करें इंग्लिश से तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है मराठी लैंग्वेज में। तो ये जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं यहाँ पर बच्चे को इंडिपेंडेंसी होगी, चाहे वो अपनी रीजनल या लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकता है। इसके अलावा जो इंग्लिश है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज यानी कि मिडिल स्टेज के बारे में। यहाँ पर जो अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कवर होंगे 6th, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड। एंड यहाँ पर जो लर्निंग होगी वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर आपने सेकेंड स्टेज में साइंस पढ़ी है तो साइंस पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराई जाएगी। यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट है। इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉलेजेस में होता है, बट यहाँ पर स्कूल टाइम में ये इंट्रोड्यूस करा दिया गया है सो दैट बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाए। अगर आपका बच्चा मान लीजिए कि पेंटिंग में इंटरेस्टेड है तो किसी पेंटर के पास जाकर वो ट्रेनिंग कर सकता है, इंटर्नशिप कर सकता है। अगर आपका बच्चा बेकरी में इंटरेस्टेड है तो किसी भी होटल या किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकता है। इसके अलावा 10 डेज जो है बैगलेस पीरियड होगा, बच्चा 10 डेज बैग नहीं लेकर जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कराई जाएगी। रट्टाफिकेशन का जो फॉर्मेट है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कराई जा रही है, वो ये है कि बच्चे को एप्लीकेशन कोडिंग सिखाई जाएगी, जैसे कि कंप्यूटर कोडिंग या फिर मोबाइल कोडिंग, सो दैट बच्चे का जो एक टेक्निकल बेस है वो स्ट्रांग हो पाए। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में, 4th स्टेज के बारे में। यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कवर होगा 9th, 10th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होने वाला है यहाँ पर, बिकॉज एक बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज ये आया है कि जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको कम्प्लीटली एंड कर दिया गया है। पहले होता था कि अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है और आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है तो वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है, बट यहाँ पर इस बैरियर को ख़त्म किया गया है। अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है और आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ सकता है, यानी कि मल्टी सब्जेक्ट वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली
चूज कर सकता है। इसके अलावा जो एग्जाम फॉर्मेट है उसको चेंज कर दिया गया है। अब 2 सेमेस्टर्स होंगे साल में और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स जो है वो फाइनल में ऐड होंगे। पहले होता था कि जो फाइनल एग्जाम्स होते थे उसी में बच्चा पढ़ता था और वही मार्क्स ऐड होते थे, बट यहाँ पर दोनों सेमेस्टर के मार्क्स फाइनल में ऐड होने वाला है। इसके अलावा एक 360 डिग्री फॉर्मेट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। 360 डिग्री फॉर्मेट, 360 डिग्री असेसमेंट फॉर्मेट जो है वो बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में होता है, बट यहाँ पर ये लाया गया है स्कूल लाइफ में एंड इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। 360 डिग्री फॉर्मेट होता क्या है, मैं बेसिकली थोड़ा सा डिटेल्स आपको बताना चाहूँगी स्कूल लेवल पे कैसे होगा। यहाँ पर जो आपके रिटन एग्जाम्स के मार्क्स हैं उसके अलावा आपके बिहेवियर, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या फिर आपके एटीट्यूड के बिहाफ पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अभी मार्क्स देगा कौन? आपके टीचर्स देंगे, आपके क्लासमेट्स देंगे और आप भी अपने आप को मार्क्स दोगे। इसके अलावा जो एक बैरियर था बोर्ड एग्जाम लिखने का कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है तो वो इंग्लिश में ही एग्ज़ाम लिख सकता है, इस बैरियर को ख़त्म किया गया है। बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता है। बेसिकली मैंने यहाँ पर कवर किया है स्कूल एजुकेशन में जो जो चेंजेस हुए हैं। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कॉलेज एजुकेशन में जो चेंजेस हुए हैं वो वहाँ पर डिटेल में बताऊंगी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड एक हाईलाइट पॉइंट में जाते जाते आपको बताना चाहूँगी, ये पेरेंट्स के लिए है। बेसिकली पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं परस्यू कर पा रहे हैं उसको। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि फ़ी पे कैपिंग हो गई है। डिस्क्राइब फ़ी के अलावा कोई भी स्कूल या कॉलेज ज़्यादा फ़ी नहीं ले पाएगा। एक कैपिंग कर दी गई है, उससे ज़्यादा फ़ी नहीं ले पाएगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। और आज के लिए इतना ही। आई एम शीतल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।